दोस्तों आज के इस वीडियो में हम क्यू लाइन बायोटेक आईपीओ का कंप्लीट रिव्यू यानी फाइनल डिसीजन जाने वाले हैं कि आखिर इसमें अप्लाई करना है कि नहीं करना है। जेएमपी वगैरह ठीक ठाक चल रहा है तो उसी के अकॉर्डिंग हम सब कुछ यहाँ पे देखने वाले हैं। यहाँ पे क्लोजिंग की बात करें तो आपकी क्लोजिंग 25 मई को हो जाएगी और लिस्टिंग की बात करें तो 29 मई को आपका लिस्टिंग होने वाला है। तो पूरा का पूरा शेड्यूल है। आईपीओ डिटेल में आप चाहो तो पूरा पढ़ लो, लेकिन हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि आज हमको केवल केवल फाइनल डिसीजन जाना है आखिर इसमें करना क्या है। तो इसके लिए हमको सेक्टर देखना होगा। तो कंपनी के सेक्टर की बात करें तो कंपनी का सेक्टर डायग्नोस्टिक्स और हेल्थ केयर सेगमेंट में कंपनी का सेक्टर है, यानी कंपनी हेल्थ केयर सेगमेंट में वर्क करती है। कंपनी डायग्नोस्टिक्स इक्विपमेंट हो गया, किट्स हो गया, पॉइंट ऑफ केयर पीओसी डिवाइस हो गया, ये सब कंपनी जो है डेवलप करती है, मैन्युफैक्चर करती है और उसको बेचती है। ये सारा कुछ कंपनी काम करती है। इतना आप सिंपल सा जो है चीजें समझ लो। कंपनी के सेक्टर की बात करें, सेक्टर शानदार है। इस सेक्टर में आने वाले समय में ग्रोथ देखने को मिलेगा। सेक्टर से कोई दिक्कत नहीं है भैया, सेक्टर बढ़िया है, सेक्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं देखने को मिल रहा है, सेक्टर ठीक है। अब हम उसमें ज्यादा नहीं जाएंगे कि सेक्टर में डेप्थ में जाएं, यहाँ पे बस ओवरव्यू ले लीजिए कि सेक्टर कैसा है, सेक्टर ठीक ठाक है। फाइनेंशियल डिटेल की बात करें तो फाइनेंशियल में आप देखोगे 24 से 25 में, मेनली आप देखिए 24 से 25 में क्या हुआ है। रेवेन्यू 56% से बढ़ा है, EBITDA 89% से बढ़ा है, पेट यहाँ पे घटा है जो कि निगेटिव पॉइंट है। टोटल एसेट की बात करें वो भी बढ़ा है 34% के अराउंड से। नेटवर्थ यहाँ पे बढ़ा 17% के अराउंड से। टोटल बोरो बढ़ा है, निगेटिव पॉइंट है, ये भी नहीं बढ़ना चाहिए था। ईपीएस भाई की जो है बढ़ा है, अच्छी बात है। आरओई भैया ठीक ठाक बढ़ा है तो अच्छी बात है। ओवरऑल आप देखोगे फाइनेंशियल गुड देखने को मिला है, एकदम स्ट्रॉन्ग तो यहाँ पे नहीं देखने को मिल रहा है। स्ट्रॉन्ग कब होता है, जब ये पेट जो है निगेटिव में जाता, बढ़ता हुआ मिलता, साथ ही साथ बोरो ये ज्यादा बढ़ता नहीं घटता तो ज्यादा बेहतर रहता। बाकी चलो ठीक है, फाइनेंशियल ठीक ठाक देखने को मिल रहा है। इंडिकेटर में देखोगे शानदार इंडिकेटर है। यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे हम दिसंबर की बात कर लेते हैं। आरओई 16.8% के अराउंड है। आरओसी की बात करें 13% के अराउंड है। ईपीएस 23 के अराउंड है। तो ये सारी चीजें बढ़िया है, बेहतर देखने को मिल रही है। ऑब्जेक्टिव की बात करें तो कंपनी का पूरा जो इशू साइज है पूरा का पूरा फ्रेश है, यानी कंपनी अपने ऊपर खर्चा करने वाली है, अपनी यूज में पैसा लगाएगी, अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए जो है पैसा यूज करेगी। ये बहुत अच्छी बात है, बढ़िया है भाई। वही हम बात कर लेते हैं पीयर कंपेरिजन की। तो यहाँ पे देखो आरएसपी में कोई भी लिस्टेड पेयर नहीं मिला, तो यहाँ पे मैं कोई कंपेरिजन नहीं करने वाला हूँ भाई। मैं ऐसे ही कोई कंपेरिजन नहीं कर सकता हूँ। आप चाहो तो अनऑफिशियली मतलब यहाँ गूगल पे जाके इसके बहुत सारे कंपेयर जो है पेयर मिल जाएंगे, उससे आप कंपेरिजन कर सकते हो। बट यहाँ पे आरएसपी में कोई भी पेयर्स नहीं दिया गया है, तो हम यहाँ पे जो है डिस्कशन नहीं कर सकते हैं। आईपीओ प्राइस फेयर है कि नहीं, तो यस ऑब्वियसली आईपीओ का प्राइस फेयर है भाई। आईपीओ प्राइस में कोई दिक्कत देखने को नहीं मिला है भैया। बात कर लेते हैं एंकर बुक की रेटिंग की, तो यहाँ पे ठीक ठाक एंकर देखने को मिल रहे हैं। एसएमई आईपीओ के लिहाज से यहाँ पे तगड़ा नाम देखने को भाई मिला है, ठीक ठाक पोर्शन देखने को मिला है, इसीलिए इसकी रेटिंग जो है 7 के अराउंड गई है। एसएमई आईपीओ में जल्दी रेटिंग 7 नहीं जाती है, बहुत रेयर केस में 5 क्रॉस करता है, तो यहाँ पे 5 क्रॉस कर गया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है कि नहीं, ऑब्वियसली फंडामेंटल भाई स्ट्रॉन्ग है, कोई दिक्कत नहीं है। वो सही जो है पेट घटा है वो एक नेगेटिव पॉइंट है, बोरो बढ़ा है ये नेगेटिव पॉइंट है, बट वो सब कुछ मैनेज हो जाएगा आने वाले क्वार्टर रिजल्ट तक। आई थिंक सब कुछ सही हो सकता है। फिलहाल देखते हैं क्या कुछ होने वाला है, और अभी के हिसाब से फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है भाई। जेएमपी की बात करें, जेएमपी 37% के अराउंड जेएमपी चल रहा है, शानदार जेएमपी है भाई, ठीक ठाक जेएमपी देखने को मिल रहा है। अप्लाई करना है कि नहीं करना है ये उस पर डिस्कशन कर लेते हैं। करना है तो देखो एसएमई आईपीओ के लिए कुछ क्राइटेरिया होते हैं। जैसे पहली क्राइटेरिया होती है कि फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है। फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, जैसे इस केस में इसका फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है। फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है तो कम से कम जेएमपी 25% होना चाहिए, तब अप्लाई करना चाहिए। तो यहाँ पे आप देखोगे 37% यानी 25% तो ज्यादा ही जेएमपी है। तो यहाँ पे व्यू बन रहा है कि हाँ आप लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। दूसरी कंडीशन होती है जब फंडामेंटल सही नहीं होता है, केवल को लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करना होता है, तब कम से कम आपको देखना पड़ता है कि 40% या उससे ऊपर का जेएमपी रहे तब अप्लाई करो। बट यहाँ पे पहली ही कंडीशन मैच हो गई है, यहाँ पे फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है और इसका जेएमपी 25% से ऊपर है, तो यहाँ पे अप्लाई करने का व्यू बन रहा है। देखो अप्लाई कब करना है, अप्लाई आपको 25 मई को शाम को करना है, 3-4 बजे करना है। ऐसा नहीं कि सुबह 9 बजे आपने देखा इसका जेएमपी 35% चल रहा है, आपने अप्लाई मार दिया, ऐसा नहीं है भाई। कभी कभी जेएमपी जो है लास्ट में आते आते डाउन हो जाता है। श्री राम करके एक आईपीओ आया था, उसका जेएमपी सुबह बहुत तगड़ा चल रहा था 20% के अराउंड, और शाम को 0% हो गया और उसकी लिस्टिंग 40% के अराउंड निगेटिव हुई थी। ऐसा कुछ हुआ था, 22% निगेटिव या 40% के अराउंड निगेटिव हुआ था। तो ऐसा खेल हो जाता है, तो सोच समझ के भाई, इसीलिए मैं कह रहा हूँ आपको 25 मई को लास्ट में अप्लाई करना है। आपको 3-4 बजे अप्लाई करना है, शाम के 3-4 बजे आईपीओ अप्लाई करना है 25 मई को। क्या करना है, अप्लाई करने से पहले आपको जेएमपी चेक करना है। जेएमपी कहाँ से चेक करोगे, आईपीओ प्रीमियम की वेबसाइट से आप जेएमपी चेक कर सकते हो। यदि आप जेएमपी चेक करना नहीं जानते हो तो आप हमारे इसी चैनल पे जाओ, एक प्लेलिस्ट है आईपीओ का, उसमें मैंने पूरा बता रखा है कि आखिर आईपीओ का जेएमपी वगैरह कैसे चेक करना है, वहां से आप जेएमपी चेक कर सकते हो। तो जेएमपी चेक करना है, और जेएमपी यदि जेएमपी इसका 25% से ऊपर रहता है, 25% प्लस जेएमपी रहता है, तभी अप्लाई करिएगा, वरना मत अप्लाई करिएगा, स्किप मार दीजिएगा, ठीक है। तो ये तो रहा कंप्लीट रिव्यू, और आप क्या करने वाले हो कमेंट में राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।